सो गाइस, मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था गियासुद्दीन तुगलक तक। आज के पार्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा गियासुद्दीन तुगलक के बाद के रूलर्स और खिलजी डेंसिटी का मुस्लिम डेंसिटी का एंड कैसे हुआ। गियासुद्दीन तुगलक के बाद आया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था। वो बहुत बड़ा और इंटेलिजेंट रूलर था। उसको अरबिक और पर्शियन ये दोनों ज़बानें आती थी और वो उन्हें लिखता था और उन्हें वो पढ़ता था। उसे मेडिसिन में और एस्ट्रोलॉजी में, फिलोसफी में और स्टडी ऑफ द रिलीजन प्रैक्टिस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इन सब चीज़ों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसने सेंटर्स बनाए थे, नहीं सॉरी, उसने जो इनकरेज करा था म्यूज़िक को और आर्ट को। जो लोग वो सिंगर्स वगैरह थे उन्हें इसने उनकी तारीफ़ की थी, और क्योंकि इसका म्यूज़िक में और आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इस वजह से इसने सिंगर्स लोगों की तारीफ़ की थी। और लेकिन एक अचानक 1327 के अंदर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, इसने इंडिया का कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद को बनाने का सोच लिया। उसके बाद जब ये इसने अपनी सल्तनत को बताया इस बारे में कि मुझे दौलताबाद को इंडिया का कैपिटल बनाना है, तो उसकी सल्तनत ने उसे मना कर दिया। तो जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ वो, और उसके बाद उसकी जो मौत है वो हो गई, और उसकी मौत हुई थी 1351 सीई के अंदर। और गाइस, एक और बात हुई थी कि जब वो दौलताबाद गया था अपनी पूरी डेंसिटी को लेकर, तो वहाँ पे उसका ये मानना था कि जब वो दौलताबाद जाएगा तो दिल्ली के ऊपर से मंगोल्स की नज़र हट जाएगी और मंगोल्स दिल्ली के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये इसका गलत मानना था। जब वो दौलताबाद गया तो दिल्ली के ऊपर सारे मंगोल्स ने हमला कर दिया और दिल्ली को लूट लिया। दिल्ली ऐसा बन चुका था कि बहुत गरीब शहर बन चुका था। उसके बाद फ़ौरन से उसने दिल्ली की तरफ माइग्रेट करा, जिस वजह से माइग्रेशन के अंदर रास्ते में उसके काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई थी जो उसकी डेंसिटी के अंदर थे। उसके बाद आया था फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो इसका कज़न था, और ये आया था इसकी डेथ के बाद। जब इसकी डेथ हुई थी उसके बाद वो आया था, और इसने रूल किया 1351 से लेके 1388 तक इसने रूल किया। ये एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसने अपनी डेंसिटी के लिए बहुत वर्क हार्ड किया अपनी डेंसिटी के लिए। ही इनकरेज एजुकेशन एंड सेट अप मैनी कॉलेजेस। उसने एजुकेशन को इनकरेज किया था और कॉलेजेस बनाए थे। उसने मस्जिदें बनवाई थी, और उसने अपनी मस्जिदों के अंदर एक सूफी सेंट था, बहुत उनके ज़माने का बहुत बड़ा, जिसका नाम था जलालुद्दीन रूमी। तो ये उसे बुलाता था, और फ़िरोज़ शाह और अपने जो इस्लामिक लॉ के बारे में लेक्चर देता था। ये एक मास्टर बिल्डर था। इसने जो है 5 टाउन बनाए थे, और उसने बहुत सारी प्लेसेस भी बनाई थी घूमने की। उसने गार्डन्स बनाए थे, उसने ब्रिजेस भी बहुत सारे बनाए थे, और वो अपने टाइम में बहुत अच्छा रूलर था, और सब लोग उससे बहुत मुतासिर हुए थे लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था अपनी डेंसिटी में, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया कि जब दौलताबाद शिफ्टिंग हुई थी तो फिर दिल्ली ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल मंगोल्स ने दिल्ली को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये अपनी डेंसिटी में कुछ ज़्यादा कर तो नहीं पाया, लेकिन इसने इतना सारा काम किया। इसके बाद आया अमीर तैमूर। जो अमीर तैमूर एक मंगोल था, और वो एक इंडिया इन्वेडेड, मतलब वो इंडिया सिर्फ घूमने आया था, तो वो बन गया वहाँ का रूलर। और वो चाहता था कि वो मंगोल था, तो मंगोल तो दुश्मन थे दिल्ली वालों के, तो वो चाहता था कि वो दिल्ली सल्तनत को बर्बाद कर दे। लेकिन क्योंकि उसने ज़्यादा रूल भी नहीं किया, क्योंकि वो मंगोल था, उसे मंगोलों के अंदर रूल करने में अच्छा लगता था, तो उसने सिर्फ रूल किया 1398 में ही उसने रूल किया ना। सिर्फ एक साल भी पूरा उसने रूल नहीं किया, तो क्योंकि उसको दिल्ली के तख्त के अंदर दिलचस्पी नहीं थी।
और ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद आया इसके बाद शुरू हो गई दूसरी डेंसिटी जिसका नाम था सैयद डेंसिटी, और जिसका सबसे पहला जो रूलर अपॉइंट किया गया था वो था खिदर शाह। अमीर तैमूर ने कहा था कि खिदर शाह को गवर्नर वो बनाए डेंसिटी का रूलर, और जब वो बना था डेंसिटी का रूलर तो वो था मुल्तान का गवर्नर था। इसने फिर ये बहुत छोटे और कमज़ोर डेंसिटी है गाइस, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ था, जब अमीर तैमूर की लड़ाई हो रही थी लोधी लोगों के साथ, तो वो लड़ाई के अंदर जो उन्होंने सोचा था कि अमीर तैमूर के बाद जो रूलर बनाएंगे, उस लड़ाई के अंदर उनका वही रूलर डर के भाग गया था जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, जो लास्ट रूलर था खिदर डेंसिटी का। और जैसे वो रूलिंग पे आया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चाहता था कि अपनी जान बचाना चाहता था, उसे पता था कि वो बहुत कमज़ोर है, तो उसने क्या कहा कि लोधी लोगों को कहा कि मैं अपना ताज, उसने गिव अप कर दिया, उसने अपना ताज लोधी लोगों को दे दिया और उन्हें वहाँ रूलर बना दिया। उसके बाद शुरू हुई थी लोधी डेंसिटी। ये बहुत छोटी डेंसिटी थी। जब उसने लोधी, एक बंदा था जिसका नाम था बहलोल लोधी, उसने अपना ताज दिया था, रूलर का ताज दिया था, और फिर वो बन गया था वहाँ का बहलोल लोधी, वहाँ का रूलर। बहलोल लोधी रूलर बनने से पहले गवर्नर था, किसी जगह का कोई गवर्नर था ये बहलोल लोधी, हाँ पंजाब का गवर्नर था ये थ्रोन मिलने से पहले। और वो बहुत इंटेलिजेंट था, और उसे ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट जनरल एंड पार्टिशल रूलर। वो उसे एक टाइटल भी मिला था बहलोल शाह गाजी, और वो बहुत अच्छा जंगजू था, वो लड़ाइयाँ अच्छी लड़ता था, और उसे लड़ाइयाँ लड़ने में शौक़ था। तो और वो उसे इसलिए ये कहा गया था, और वो आया था अफ़गानिस्तान से। उसके बाद इसका बेटा रूलिंग पे आया था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सबसे अच्छा रूलर था पूरी लोधी डेंसिटी का। लोधी डेंसिटी में टोटल 3 रूलर आए थे, जिसमें से सबसे अच्छे रूलर का नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने रूल किया था 1489 से लेकर 1517 CE तक उसने रूल किया था, और वो हमेशा वहीं पर एक आगरा सिटी थी उस ज़माने में, एक आगरा जो अभी भी सिटी है, आगरा सिटी के अंदर वो हमेशा मिलता था सबको, जो उस ज़माने में सबसे फेमस सिटी थी, क्योंकि वो भी बहुत फेमस था, सेलिब्रेटेड पर्सन था वो जो है पंजाब का उसने बढ़ाया था अपने ना क्या नाम है डेंसिटी को अपने बढ़ाया था। उसने पंजाब से लेकर बिहार तक उसने अपनी डेंसिटी को बढ़ाया था, और वो ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्टर। उसने रोड्स बनाए थे, और उसने इम्प्रूव करवाई थी ट्रेड में और ट्रांसपोर्ट में। उसने कुएँ खुदवाए थे। और इसके बाद आया था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी ने वो बहुत बुरा रूलर था, और सब लोग है ना उससे कोई खुश नहीं था। वो सब लोगों के साथ जुल्म करता था, और वो कहता था कि वो रूलिंग पे आने के बाद अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था, वो गुरूर करता था अपनी पावर का। वो क्या करता था, सिर्फ शक के ऊपर उसे अपने कभी वजीरों पर शक होता था ना, तो शक के ऊपर ही अपने वजीरों को वो मार देता था, कत्ल कर देता था उनका। इस वजह से एक है ना उसके वजीर ने बाबर को बुलाया। बाबर था एक बंदा जो इंडिया से आया था इब्राहिम को मारने के लिए। उसके वजीर ने बाबर को बुलाया, और बाबर ने उसे पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था, और वो लड़ाई हुई थी 1526 में। और उसके बाद आई थी मुग़ल डेंसिटी।
सो गाइस यहीं तक था इस डेंसिटी का खात्मा। अगर आपको मुगल डेंसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। गाइस मेरी वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो में आपको मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और अल्लाह हाफिज़।